इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर इस प्रॉब्लम को करेंगे और उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और भी कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रॉब्लम में मिस्टेक करते हैं। जब उनको ये प्रॉब्लम दिया जाता है तो वो सिंपली कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे कि वो बोलेंगे रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि इसके अंदर स्क्वायर है तो एक्स बाहर आ जाएगा अपॉन एक्स, और वो कैंसिल करके इसकी लिमिट जो है 1 निकाल लेंगे। तो ये जो सॉल्यूशन है ये रॉन्ग है। गलत क्या है इसमें, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि नेगेटिव टू स्क्वायर, ठीक है, ये जो है ये एक नंबर है, ये किसके इक्वल है ये नंबर। अगर ये क्वेश्चन किया जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि नेगेटिव टू का स्क्वायर है तो ये नेगेटिव टू के इक्वल होगा, या वो ऐसा बोलेंगे कि नेगेटिव टू स्क्वायर इज 4 और 4 का रूट 2 होता है तो 2। तो उनके अगर अकॉर्डिंग देखें, उनके सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, तो हमारा जो ये है इसकी दो वैल्यू हो गई। मतलब नेगेटिव टू स्क्वायर जो है वो नेगेटिव टू के भी इक्वल है, और नेगेटिव टू स्क्वायर जो है वो 2 के भी इक्वल है। तो नेगेटिव टू इसके इक्वल नेगेटिव 2 भी और 2 भी है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गया ना। दो चीज कोई एक सेम चीज के इक्वल हो तो वो दोनों चीज इक्वल होंगे एक दूसरे के। मतलब ऐसे समझे कि अगर ए के इक्वल बी है और ए के इक्वल सी भी है तो बी और सी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो वही दो वैल्यू लेने से प्रॉब्लम क्या होता है, इसका अगर दो वैल्यू है तो इसका वेल डिफाइंडनेस जो है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि तब इससे हमारा ये आएगा कि नेगेटिव टू इक्वल टू 2, और अगर मैं दोनों तरफ 2 ऐड कर दूं तो 0 इक्वल टू 4। तो ये कंट्राडिक्शन आ गया, 0 और 4 इक्वल नहीं हो सकता, नेगेटिव 2 और 2 इक्वल नहीं हो सकता। तो इस कंट्राडिक्शन को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को जो हम डिफाइन करते हैं कुछ इस तरह से करते हैं। मैथमेटिक्स में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि ये जो हम लिखते हैं इसको पॉजिटिव स्क्वायर रूट बोला जाता है। पॉजिटिव स्क्वायर रूट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इसके बाहर जो भी चीज आएगा वो पॉजिटिव ही निकलेगा, इसकी वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती है। इसका मतलब हुआ है कि नेगेटिव 2 स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू हमेशा 2 ही होगी, नेगेटिव 2 इसकी वैल्यू हम नहीं ले सकते। मैथमेटिकली इनकरेक्ट है, मैथमेटिक्स में ऐसे ही डिफाइन किया गया है इसको पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर जो जब बाहर आएगा तो एक्स हमारा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो डज नॉट डिपेंड ऑन दैट, ये बाहर आएगा तो ये सिंपली मॉड एक्स होके आएगा, ये पॉजिटिव ही निकलेगा बाहर। तो अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 2 मिनट में हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू नेगेटिव इन्फिनिटी था हमारा, और हमारा यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। तो अब जब हम इसकी वैल्यू को लिखेंगे तो ये हमारा मॉड एक्स होगा। तो पहले सॉल्यूशन में जो गलत हुआ था स्टेप यहीं पे हुआ था, हमने मॉड इसकी वैल्यू जस्ट एक्स लिख दी थी। अब मॉड एक्स को समझेंगे कि मॉड एक्स क्या होता है। तो मॉड एक्स जो है ये भी ब्रांच्ड फंक्शन है। ब्रांच्ड मतलब इसकी वैल्यू जस्ट एक्स होगी अगर एक्स कोई ऐसा नंबर है जो नॉन नेगेटिव है, मतलब जीरो है या जीरो से बड़ी नंबर है कोई। जैसे कि मान लो मॉड 2 डाला तो ये जस्ट 2 आ जाएगा, मॉड 3 डाला तो जस्ट 3 आ जाएगा। लेकिन एक्स अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो जब वो बाहर आएगा तो वो नेगेटिव एक्स हो जाएगा। मतलब एक्स अगर लेस देन जीरो है, कोई नेगेटिव नंबर है, तो मॉड एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स। इसका मतलब हुआ जैसे अगर मान लो कि एक्स हमारा नेगेटिव 3 है तो ये जब बाहर आएगा तो ये नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 3 हो जाएगा, दैट मीन्स 3। ठीक है, तो अब इस वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे हम। तो लिमिट x टेंस टू नेगेटिव इन्फिनिटी। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि x जो है नेगेटिव इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, मतलब कि x नेगेटिव नंबर है कोई, तभी तो नेगेटिव इन्फिनिटी को टेंस कर सकता है। तो मॉड x जो है वो क्या होगा, क्योंकि x नेगेटिव है तो ये वाला हम ब्रांच लेंगे मॉड x का, और यहाँ पे नेगेटिव x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो ये हमारा हो जाएगा -1। तो 1 जो हमारा आंसर आया था वो रॉन्ग था। तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम अभी समझेंगे, कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे इस पे। एक दूसरा क्वेश्चन है, जस्ट सेम फंक्शन है बट लिमिट मैंने चेंज कर दिया है यहाँ पे। इसको भी अगर
किसी भी स्टूडेंट को आप ये क्वेश्चन दोगे तो वो जनरली ज्यादातर जो ऑन एन एवरेज जो स्टूडेंट है वो इसको ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं। वो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है जस्ट एक्स लिखेंगे वो, एंड एक्स एक्स कैंसल, दैट विल गिव लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन दैट इज इक्वल टू वन। तो बोलेंगे कि लिमिट इसका वन है। लेकिन हमें अब पता है कि ये रॉन्ग सॉल्यूशन है, क्योंकि पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट एक्स बट मॉड एक्स। तो हम अपने कॉन्सेप्ट से चलते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर बाई एक्स, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे, हमारा आ जाएगा मॉड एक्स। अब जैसे ही मॉड एक्स आ गया यहाँ पे, तो सारी जो हमारी यहाँ पे थ्योरी है वो चेंज हो जाने वाली है। कैसे चेंज होगी? अब हमें पता है कि मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, व्हेन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड नेगेटिव एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, करेक्ट। तो अब क्या है कि हमारा जीरो पे इसका लिमिट पूछा जा रहा है। तो जीरो पे जो है ये फंक्शन कुछ अलग ही बिहेव कर रहा है। जैसे मॉड एक्स जो है जीरो के इस तरफ वाले एक्स के लिए तो जस्ट एक्स है, लेकिन इस तरफ वाले एक्स के लिए क्या है, नेगेटिव एक्स हो जाता है। तो इसमें हमें राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट को लाना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर इसकी मैं राइट हैंड लिमिट को देखूं आर एच एल, तो ये हमारा क्या होता है, इसको लिखते हैं ऐसे ही, एक सिंबॉलिक फॉर्म है लिखने का। तो इसकी अगर मैं राइट हैंड लिमिट को देखूं, तो राइट हैंड साइड में जो हमारा मॉड एक्स फंक्शन है वो क्या बन जाता है, जस्ट एक्स। तो ये मॉड एक्स के जगह पे हमारा जो है ये जस्ट एक्स बनेगा, और एक्स एंड एक्स कैंसिल, दैट विल गिव यू वन। तो ये हमारा राइट हैंड लिमिट आ गया। बट अगर लेफ्ट हैंड लिमिट को देखें, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, ये एक सिंबॉलिक फॉर्म है लिखने का फिर। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो मॉड एक्स जो हमारा है, एक्स जो लेस देन जीरो है उसके लिए नेगेटिव एक्स होती है इसकी वैल्यू। तो मॉड एक्स जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव एक्स अपॉन एक्स। तो फिर ये कैंसिल हुआ और नेगेटिव वन हो गया। तो आप देख सकते हो कि राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू द लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट इसकी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट इसमें यही लिमिट निकालेंगे वन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट समझने वाला था, एक तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट और एक मॉड एक्स का कॉन्सेप्ट। उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू नेगेटिव इन्फिनिटी। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से एक्स को कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा आ जाएगा 4 माइनस थ्री बाई एक्स, ठीक है। और नीचे जो हमारा स्क्वायर रूट है उसके अंदर एक्स स्क्वायर को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो हमारा आ जाएगा 2 माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। अब मिस्टेक जो होने वाला है वो यहाँ पे ही होता है, ज्यादातर स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं, क्योंकि ये मॉड एक्स सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है। जब इसको हम बाहर लाएंगे तो अब हमें पता है कि वो मॉड एक्स होगा, ना कि एक्स। तो वहाँ पे एक्स लिखने की गलती नहीं करनी है, यहाँ पे लिख देंगे हम मॉड एक्स, और हमारा ये बच अंदर में आ जाएगा 2 माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। अगर आपने ये स्टेप सही कर लिया तो प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन भी सही आएगा। अब हमें पता है कि मॉड एक्स है यहाँ पे, और एक्स इज टेंडिंग टू नेगेटिव इन्फिनिटी, मतलब एक्स एक नेगेटिव नंबर की तरफ जा रहा है। तो एक्स नेगेटिव है, तो इसलिए हमारा जब एक्स नेगेटिव होता है तो मॉड एक्स की वैल्यू नेगेटिव एक्स हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आता है 4 माइनस थ्री बाई एक्स है एंड रूट 2 माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। अब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये कैंसिल होगा, हमारा नेगेटिव साइन बाहर में रहेगा। और जब x की वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 3 अपॉन नेगेटिव इन्फिनिटी इज जीरो। किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करने पे जीरो आएगा। तो हमारा ये आ जाएगा 4 माइनस जीरो ओवर रूट में यहाँ पे 2 माइनस जीरो, और ये नेगेटिव साइन बाहर है हमारा। तो हमारा आंसर जो आने वाला है वो आएगा 4 अपॉन रूट टू, नेगेटिव 4 ओवर रूट टू। तो ये हमारा आंसर आएगा। इसको रैशनलाइज करके भी लिख सकते हैं, रैशनलाइज करके लिखेंगे तो नेगेटिव 2 रूट टू आएगा आंसर। तो ये एक एग्जांपल था उस क्वेश्चन को और कॉन्सेप्ट को और डीपली समझने के लिए। मेरे समझ से कॉन्सेप्ट तो अच्छे से समझ में आ गया होगा।